राधा स्वामी जी, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। ये कहानी कबीर साहब के बारे में है। जब कुल मालिक परमात्मा ने कबीर साहब का यज्ञ संपन्न करवाया। जैसा कि आपको पता है कि कबीर साहब का जन्म मगहर में हुआ। शुरू के दिनों में कबीर साहब मगहर में ही रहा करते थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने काशी में, बनारस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ रहना शुरू कर दिया था और वहाँ पर उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। जो कुछ मिलना है वो मनुष्य को अपने अंदर से मिलना है। परमात्मा के दर्शन अपने अंदर से होने हैं। उनकी जय शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचारों के विरुद्ध थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए थे। लेकिन कबीर साहब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे परमार्थ की खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्ज़ों में उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहब पर कुछ असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उनके आसपास के इलाकों में खबर फैला दी कि कबीर साहब बहुत धनवान हो गए हैं। फलाने दिन एक डेट बता दी कि वो एक धार्मिक यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। आप सभी को निमंत्रित किया जाता है, आप सभी शामिल होना वहाँ में। जब कथित भोज का एक दिन आया तो क्या गरीब क्या अमीर, हजारों लोग उमड़ पड़े कबीर साहब की कुटिया की तरफ। कबीर साहब तो एक मामूली कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति थे। उनके पास इतना धन नहीं था और ना ही उन्होंने वो होकार दिलवाया था कि वो यज्ञ कर रहे हैं। इसी मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहब घर से चले गए। वो जंगल में कहीं जाकर छुपकर परमात्मा की भक्ति करने लगे और परमात्मा संभव उनके स्थान पर आकर उन्होंने उनके घर पे आके यज्ञ को संपन्न किया। और जो भी वहाँ खाना खाता, भोजन छकता, वो कहता धन है कबीर, धन है कबीर। और उनका यज्ञ है जो संपन्न हो गया। जब कबीर साहब रात के अंधेरे में वापस आए तो वो सारी सिचुएशन को जानकर दंग रह गए और उन्होंने परमात्मा का शुक्राना किया और कहा, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने के जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया तांते पया कबीर। जैसा कि हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि परमात्मा की जो भक्ति करने वाले सच्चे भक्त होते हैं, है ना, परमात्मा संभव उनकी आके रक्षा करते हैं। किसी भी अड़चन में आके परमात्मा संभव उनके साथ आकर उनके मतलब साथ खड़े होते हैं और उसकी मुश्किल को हल करते हैं। राधा स्वामी जी।